हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरी एक रेडीमेड पैंट है जिसे मैंने अभी ख़रीदा था। तो ये कुछ ज़्यादा ही लूज़ है। तो अब इसकी फ़िटिंग हम कैसे करेंगे अपने साइज़ के हिसाब से, तो बहुत इजीली तरीके से मैं बताऊंगी आपको। तो पहले अंदर की तरफ इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो मैंने अंदर की तरफ इसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसका मेज़रमेंट हम देख लेते हैं कि इसका क्या साइज़ है। तो इसकी जो थाई का नाप है वो 13 इंच है। थाई 13 इंच है इसकी। और जो घुटने का जो नाप है 21 इंच पे अपन नापते हैं। तो टोटल है 10 साढ़े 10 इंच। और नीचे की तरफ से जहाँ से नीचे की तरफ से 7.5 इंच है। तो ये मेरे साइज़ के हिसाब से तो बहुत लूज़ है। तो अब हम इसे अपने साइज़ का कैसे करेंगे, तो बहुत इजी तरीका है ये। 13 इंच है तो 36 का हाफ़ होता है 9 इंच, फोर्थ पार्ट। तो 2 इंच लूजिंग देंगे और हाफ इंच मार्जिन का। तो 2.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। और जो इसका जो ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ से ठीक ठाक है ये। तो मैंने उस पर कटिंग मार्किंग नहीं की है। बाकी थाई बहुत एक्स्ट्रा है, इसीलिए थाई की मार्किंग की है मैंने। अब हम नीचे की तरफ से मार्किंग करेंगे। तो 9 और 2.5 इंच मैंने लूजिंग दी है उसमें। तो उसके बाद हम 10 इंच में मार्क करेंगे, क्योंकि उसके नीचे का जो मेज़रमेंट है 20 इंच है। तो मैंने 10 इंच में मार्क किया है। उसके बाद जो घुटने का नाप है वो है टोटल है 16 इंच। तो उसका फोर्थ पार्ट होता है 8, सेकंड मतलब डबल फोल्ड में 8 होता है। तो मैंने 8 पे मार्क किया है। उसके बाद हम नीचे की तरफ से मार्किंग करेंगे। तो नीचे की तरफ से मार्किंग पूरा टोटल जो नाप था वो था 7.5 इंच। तो ऊपर की तरफ हमने लिया था 8 इंच। तो हमें सिर्फ हाफ इंच छोड़ के हमें 7 इंच में मार्क करना है। और नीचे सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। नीचे की तरफ से हमें कोई लूजिंग नहीं देनी। बाकी आप अपने नाप के हिसाब से कर सकते हैं। अब है ना, जो इस साइड जो मैंने मार्किंग की है, अब पैंट को दूसरी तरफ फोल्ड करके हम सेम मार्किंग उस साइड भी कर लेंगे। तो उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब दोनों हाथों से अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे हम, ताकि जो हमने मार्किंग की थी वो दूसरी साइड भी आ जाए अच्छी तरह से। अब पैंट को हम इस तरीके से रख के जो मार्किंग का निशान है उस पर डबल चौक लगा देंगे, जिससे हमें पता चले कि फ़िटिंग कैसे करनी है। तो मैं मार्किंग कर देती हूँ। ये बहुत ही इजी तरीका है लूज़ पैंट को सही करने का। हम अपने मार्किंग के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि है ना लूज़ पैंट है। बाकी जो फिटिंग वाली जो पैंट होती है उसमें बैक साइड का जो पार्ट होता है वो बड़ा होता है। पर ये जो पैंट है ना, उसका जो साइज़ है वो दोनों साइड से बराबर है। तो अब हमें इसकी कटिंग नहीं करना है, मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी पैंट लूज़ है साइज के हिसाब से, तो आप उसकी कटिंग आप चाहे तो कटिंग कर सकते हैं, पर मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ मार्किंग जो की है उस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली है। बिल्कुल सफाई से सिलाई लगाना है, क्योंकि अगर हमारा धागा खिंचता है ना तो वो पैंट में बिल्कुल सफाई नहीं आती है। अब मैं बाहर की तरफ पैंट को फोल्ड कर लेती हूँ। पैंट को अच्छी तरीके से हम बाहर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं। आप चाहें तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा फिनिशिंग आए। तो देखिए मैंने इसे पूरी तरीके से फोल्ड कर लिया है। इस ट्रिक की मदद से आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और ज़्यादा मेज़रमेंट लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने फिटिंग कर ली है।
आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और आप अपने साइज के हिसाब से अच्छी तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।